हे हाय एवरीवन। मैं पॉलिटी की जो वीडियोस थी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ शेड्यूल। तो लेट्स स्टार्ट। शेड्यूल में ये आपको याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। शेड्यूल पूरे 12 होते हैं, जिसमें कि पहला शेड्यूल में है कि पहले शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। सेकेंड में क्या है, प्रोविजनल रिलेटेड टू अलाउंस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चेयरमैन, स्पीकर। ठीक, इसमें क्या है कि वेतन भत्ते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया कि पहले मैं क्या करूँगा, पहले मैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज बनाऊँगा, उनके नाम दूंगा। फिर उसके बाद क्या करूँगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट स्थापित करूँगा। ठीक है, तो ये क्या होगा कि यही लोग प्रेसिडेंट हो जाएंगे, गवर्नर हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, स्पीकर हो जाएंगे। ये लोग आपने ये काम करेंगे तो इनको वेतन भत्ते तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। तो ये सेकेंड शेड्यूल में आते हैं। थर्ड शेड्यूल में क्या होता है कि इन्हीं का एफर्मेशन एंड ओथ होता है। ठीक है, ओथ एंड एफर्मेशन होता है, मतलब ये ओथ लेते हैं एक प्रकार से। और फोर्थ वाले में क्या है कि ये जैसे एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। जैसे कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, मैं दूसरी पेन ले लेता हूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको समझाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। ये आप याद रखिएगा सिंपल सा कि यहाँ पे एलोकेशन होता है सीट्स का, स्टेट्स और यूनियन का राज्यसभा में। दो पार्लियामेंट में सदन होते हैं, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो ये राज्यसभा के बारे में चौथा वाला शेड्यूल बताया गया है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद है पाँचवें शेड्यूल में है कि शेड्यूल एरियाज़ है, और शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स है। ठीक, शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे। फिर उसके बाद है सिक्स में क्या है, अदर शेड्यूल ट्राइब्स है। लाइक कौन कौन से हैं, ये स्पेशल स्टेट्स हैं 4, जिनको इस लिस्ट में रखा गया है, मतलब इस शेड्यूल में रखा हुआ है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आगे कौन कौन से हैं। आसाम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, आप बहुत आसानी से इसको याद कर लेंगे। मैं आगे चलता हूँ। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म ये होता है कि पावर का बंटवारा होता है, कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पावर बटा हुआ है। जैसे यूनियन में, ठीक है, फिर स्टेट्स में है, फिर कंकरेंट है। ठीक है, फेडरलिज्म का मतलब यही होता है। फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज पहले 14 थी, अब कितनी हो गई हैं? 22 हो गई हैं। ये अमेंडमेंट हुआ था, तो सारे अमेंडमेंट्स मैं आपको बताऊंगा जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लाइक एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, यूपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। फिर उसके बाद है शेड्यूल 9 है। शेड्यूल 9 में जो अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ, वो पहला है, और वर्ष 1951 में हुआ था। क्या हुआ था इसमें भूमि सुधार के लिए इसमें बताया गया है। इसमें भूमि सुधार के लिए बताया गया है। ठीक, और फिर उसके बाद है शेड्यूल 10 में है, वो संशोधन 52वें के द्वारा किया गया है, और 1985 में ये किया गया था। इसमें क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ है। मतलब कि इसमें आप दल बदल की नीति है। दल बदल की नीति का मतलब है कि आप एक स्टेट, मतलब आप एक पार्टी में हो तो दूसरे पार्टी में तुरंत जा नहीं सकते हो। ठीक है, आप एक ही पार्टी में स्टे कर सकते हो। जैसे ये पहले होता था कि एक पार्टी दूसरे पार्टी में चली जाती थी, तो क्या होता था कि सरकार गिर जाती थी। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये इसी संशोधन 52वें के द्वारा क्या किया है, 1985 में ये एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था। फिर उसके बाद है शेड्यूल 11 में, जिसमें कि संशोधन 73वें में क्या दिया हुआ है,
कि देखिए 73वें में है, ये 1992 से 1993 में है। इसमें है पंचायती राज है, और इसमें कितनी कार्य क्षेत्र भाषाएं, 29 कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है आर्टिकल, अरे ये शेड्यूल 12वां, फिर उसके बाद ये संशोधन है 74वां। इसमें 1992 या 1993 में मतलब ये अमेंडमेंट किया गया था। और इसमें क्या था, इसमें म्यूनसिपैलिटी था। इसमें कितनी कार्य क्षेत्र भाषाएं, 18 कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं, ठीक है। ये तो क्रम से ही हो गया 73 से 74, ठीक है। और यहाँ पे भी सन में देखिए वही है कि 92 से 93, 92 से 93 ये नीचे ही है, 11वां और 12वां है, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा ये वाला। और इसमें याद रखिएगा 29 कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं, उसमें 18 कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं। फिर उसके बाद मैं एक स्लाइड लेता हूँ, जिससे बहुत इजीली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ट्रिक के माध्यम से कि कैसे क्या क्या था, ठीक है। देखिए ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स ये है TER और लास्ट में क्या है S, ठीक। देखिए टी का मतलब क्या है, इसमें है कि नेम है नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, थोड़ी सी पेन लैग कर रही है तो देख लीजिएगा आप लोग। टेरिटरीज ये हो गया। अब तो ई से पता ही हो गया कि इमोल्यूमेंट्स है, और ए से क्या है कि ओथ एंड एफर्मेशन है कि ओथ लेंगे भैया, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होगा कि राज्यसभा में सीट का एलोकेशन होगा, ठीक है। राज्यसभा में सीट का एलोकेशन होगा, कौन करेगा, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें क्या है, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड एरियाज। और देखिए इसको मज़े से आप याद करिए, नहीं तो ये आपको याद नहीं होगा। बहुत ये अच्छा है, आपको याद बहुत इजीली आ जाएगा। टीयर्स ऑफ, ओ से क्या होगा, ओ से होगा अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में कौन कौन से आए जाएंगे, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखिए ये है आसाम, ठीक, त्रिपुरा, मेघालय, और कौन सा है, और एक और है जो आपको याद करना है, इसका क्या नाम है, मिजोरम। तो बच्चों इसका ट्रिक है में थी, और है एक कौन सा है, मी, ठीक। अमेठी तो आपको याद ही होगा किसका गढ़ है, तो उसी से याद रख लीजिएगा आप लोग। ए से हो जाएगा आसाम, ठीक है। और में से हो जाएगा मेघालय, और टी से हो जाएगा त्रिपुरा, और मी से हो जाएगा मिजोरम, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए मैंने ऑफ तक बताया हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ तक मैंने बता दिया पूरा। फिर उसके बाद है ओल्ड पीएम, ठीक है। ओ से है अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। और फिर उसके बाद है अदर लैंग्वेजेस में वही जो मैंने बताया था, 14 से कितनी थी, 22 हो गई थी। और फिर उसके बाद है लैंड रिफॉर्म है, फिर उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ है, फिर पंचायती राज है, फिर उसके बाद म्यूनसिपैलिटी है। इतना तो याद हो गया है,
मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जैसे टी से है जैसे यूनियन टेरेटरीज और स्टेट्स के नाम है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उनको वेतन भत्ते दिए जाएंगे प्रेसिडेंट्स को और गवर्नर को और चेयरमैन को और स्पीकर को। ए से एफर्मेशन और ओथ है। आर से राज्यसभा में सीट का एलोकेशन है। एस से क्या है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और शेड्यूल्ड एरियाज हैं। ओ से क्या है, अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जिसमें कि कौन सा है, मैंने बताया था अमेठी मी। ए से हो गया असम, एम ई से हो गया मेघालय, टी आई से हो गया त्रिपुरा और मी से हो गया कौन सा, मिज़ोरम। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा। फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म आ जाएगा। फिर उसके बाद एंटी डिफेक्शन लॉ। देखो एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन डी से हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद पंचायती राज आ जाएगा। फिर उसके बाद कौन सा आ जाएगा, म्यूनसिपैलिटी। ठीक है, इन सब में कार्य क्षेत्र भाषाएं आपको याद रखना है कि इसमें 29 कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं और इसमें कितनी कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं, इसमें 18 कार्य क्षेत्र भाषाएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है अमेरिका। अमेरिका में अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है ना कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। तो मैं बताता हूँ क्या क्या लिया गया उनसे। देखिए इसकी ट्रिक भी है कि कैसे याद रख सकते हैं। अमेरिका के लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं अपने राइट्स को लेके कि मेरा टाइम जा रहा है, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, वो अपने काम को लेके बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स, मतलब उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, वो अपने कार्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। तो यहाँ से फंडामेंटल राइट्स ले लिया गया। और देखोगे कि यहाँ का जुडिशियरी सिस्टम कितना मजबूत है। देखोगे कि यहाँ पे जैसे हम लोगों के यहाँ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, वहाँ पे कांग्रेस होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि अमेरिका से दो चीज़ें ली गई हैं। ठीक है, एक है कि फंडामेंटल राइट्स हो गया और जुडिशरी सिस्टम हो गया। आयरलैंड से क्या लिया गया, आयरलैंड से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स एंड पॉलिसीज, मतलब स्टेट पॉलिसीज ली गई है। ठीक है, यहाँ से DPSP पूरा लिया गया है। देखो आयरलैंड में क्या था कि आयरलैंड में जाओगे ना तो डीपी तुम बहुत खींचते हो, मतलब कि जैसे कि वहाँ पे आयरलैंड में इतना बढ़िया है, हरियाली है कि तुम, मतलब कि वहाँ पे देखो आयरलैंड, यहाँ पे आ करके तुम फोटो खिंचवाते हो किसकी लैंड की, तो सोचो कितना ही बढ़िया होगा। तो इसका मतलब डीपी पे तुम लगाओगे इसको, इसका मतलब इसका क्या हो गया, DPSP यहाँ से लिया गया। ठीक है, फिर उसके बाद जर्मनी से क्या लिया गया, हाँ देखो जर्मनी हमेशा इमरजेंसी में रहती है, तो वहाँ से इमरजेंसी प्रिंसिपल लिया गया है। ये बहुत ही हेल्पफुल है। आप मतलब ये एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चंस, तो ये आप इजली कर लेंगे। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, जो मैंने बताया हुआ था लिस्ट, कौन सी लिस्ट बताया हुआ था, जैसे फेडरलिज्म 3 लिस्टों में डिवाइडेड है। ये 3 लिस्टों में डिवाइडेड है, जैसे कंकरेंट लिस्ट हो गया। और फेडरलिज्म में मैंने बताया हुआ था कि कौन कौन सा था, जैसे टीयर्स, TEARS हो गया, OLD हो गया, टीयर्स ऑफ OLD और PM। ठीक, तो ये किस में था, शेड्यूल इसमें था 7 में था। OF ऑफ एस वाले में क्या था, फेडरलिज्म था। फेडरलिज्म में 3 था, यूनियन था, कंकरेंट था और स्टेट लिस्ट था। ठीक है, तो जो कंकरेंट लिस्ट जो लिया गया है, ठीक है, वो किससे लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखो कंकरेंट लिस्ट, देखो ऑस्ट्रेलिया वाले कितना बढ़िया खेलते हैं, उनकी इस समय इकोनॉमी देख लो कितना अच्छा है। कंकरेंट कितना, वो लोग अपने जो देश के प्रति क्रिकेट में बहुत ही अच्छे एक्यूरेसी के साथ खेलते हैं, तो उनका क्या हो जाएगा, कंकरेंट हो जाएगा। ठीक है, और लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, जो किसके लिए है, मेडिसिन के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत। हाँ भैया, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, देखिए आ गया रसिया। रसिया से हम लोग क्या लेते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। क्या लेते हैं रसिया से, फंडामेंटल ड्यूटीज़। कैसी ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो ये लोग ना अपने ड्यूटीज़ के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। और अमेरिका वाले क्या होते हैं, वो फंडामेंटल राइट्स के प्रति बहुत वफादार होते हैं। देखोगे रसिया की आर्मी कितनी वफादार है भाई। तो
ये अपने काम के प्रति बहुत ही वफादार होते हैं। फिर उसके बाद ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया हुआ है? पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट। भाई पार्लियामेंट ही इन्होंने बनाया हुआ है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम और कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट इन्होंने ही दिया होगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? कनाडा। कनाडा क्या क्या दिया हुआ है? फेडरलिज्म। हाँ, फिर उसके बाद कौन सा है? कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में देखो ये है। और देखो इसमें कौन सा था? कंकरेंट लिस्ट था। कंकरेंट लिस्ट किससे लिया गया है? अब तो याद ही हो गया होगा, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे हुआ था, जैसे 152। फिर उसके बाद कौन सा था? फिर उसके बाद था, अरे यार पेन लैग कर रहा है, रुक जाओ 1 मिनट। 52 था। ठीक है। फिर उसके बाद कौन सा था? 73 था। फिर उसके बाद कौन सा था? 74 था। ठीक है। और देखो ये वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ये देखो वही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। ठीक है। ये किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फिर उसके बाद क्या है? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। और अध्यक्ष कौन थे? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और देखो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे अध्यक्ष। इसके संविधान सभा के संचालन समिति के भी यही अध्यक्ष थे। 1935 में संविधान सभा का गठन हुआ था। आगे चलते हैं। अस्थायी सदस्य कौन थे? मैंने ये पार्लियामेंट अरे प्रेसिडेंट में भी पढ़ाया हुआ है कि अस्थायी सदस्य कौन थे। ये अस्थायी सदस्य हैं, ये सच्चिदानंद सिन्हा। मतलब ये आप अपने टेन्योर में ही मतलब टेन्योर इनका पूरा नहीं हुआ था, मतलब 5 साल इनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखिए याद रखिएगा कि ये इसका क्या नाम है? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। किसके? प्रारूप समिति के, ना कि संचालन समिति के। संचालन समिति अलग होती है, प्रारूप समिति अलग होती है। ठीक है। और हमारा संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इतना तो आपको याद ही होगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर informative videos.